हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को 26 जनवरी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आज जो है 76 यानी कि 76वां रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि रिपब्लिक डे जो है वो क्यों मनाया जाता है। कोई आपसे पूछे कि रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है, इस दिन देश आज़ाद हुआ था क्या? नहीं, देश तो कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को। तो फिर 26 जनवरी जो है वो क्यों मनाई जाती है? इस दिन भी तिरंगा क्यों फहराया जाता है? तो अगर सिंपल आपको बताऊं मैं, तो 26 जनवरी जो है, इसी दिन जो है वो संविधान जो है वो, भारत का संविधान जो है वो लागू हुआ था। ठीक है, कब लागू हुआ था? तो 1950 को। तो सन 1950 को जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935, पहले इससे पहले जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 चलता था। तो 1950 को क्या हुआ, इस अधिनियम को हटा दिया गया और इसके जगह पर भारत का संविधान जो है, भारत का अपना संविधान जो है वो लागू किया गया। ठीक है, तो यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। और भारत संविधान के रचयिता, अगर कुछ कोई पूछे कि इस भारतीय संविधान के रचयिता कौन है, तो वो है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको ओवरव्यू दे के, तो अचानक कोई आपसे पूछ ले कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, तो आपको बोलना इसी दिन संविधान जो है वो लागू हुआ था 1950 को, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर। इस बार कितना मनाया जा रहा है? तो 76 मनाया जा रहा है। तो आज का सेशन जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि झारखंड के भी कुछ ऐसे विभूति हैं, ऐसे कुछ महान लोग हैं जिनका जो है योगदान रहा है संविधान निर्माण में। ठीक है, एक अहम भूमिका रही है संविधान निर्माण में। झारखंड के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, ऐसे महान लोग हैं। तो इन्हीं में से, तो उन्हीं महान लोगों के बारे में आज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि क्या उनकी भूमिका रही है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो संविधान के निर्माण में झारखंड की कई हस्तियों की भूमिका जो है वो रही थी। इन लोगों ने संविधान सभा में अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए और संविधान बनने की बहस में शामिल रहे। जयपाल सिंह मुंडा इन्हीं हस्तियों में से एक थे। ठीक है, इनके अलावा बोनीफस लकड़ा, देवेंद्र नाथ सामंता और अमिय कुमार घोष और यदुवंश सहाय ने भी संविधान निर्माण में अहम भूमिका जो है वो निभाई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। तो जयपाल सिंह मुंडा, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, तो ये एक आदिवासी अधिकारों की पैरवी की थी इन्होंने। संविधान बनने में, संविधान सभा में इन्होंने आदिवासी के जो अधिकार हैं उसकी पैरवी की थी। तो जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में आदिवासी अधिकारों को जोरदार पैरवी की थी। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र आप आदिवासियों को नहीं सिखा सकते, आपको उनसे ही लोकतंत्र सीखना होगा। उन्होंने मजबूती से कहा कि इस देश में अगर हजारों साल से सबसे ज़्यादा अगर किसी का शोषण हुआ है तो वह आदिवासी समुदाय है। उनके प्रयासों से संविधान में आदिवासी समुदाय के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। ठीक है, तो इन्होंने आदिवासी के अधिकारों की पैरवी की थी। ठीक है, और इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर है बोनीफस लकड़ा। तो बोनीफस लकड़ा ने झारखंडी संस्कृति की वकालत की थी। तो झारखंड की अपनी संस्कृति है उसकी वकालत की थी किसने? बोनीफस लकड़ा ने। तो बोनीफस लकड़ा का जो जन्म है वो लोहरदगा जिले के कुडू प्रखंड के दोबार गांव में 4 मार्च 1898 में हुआ था। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। एक वकील के रूप में वे आदिवासियों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने संविधान सभा में छोटा नागपुर प्रमंडल व संथाल परगना को मिलाकर स्वायत्तता क्षेत्र बनाने, इसे केंद्र शासित राज्य का दर्जा देने और झारखंडी संस्कृति की रक्षा की पुरजोर वकालत की थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो देवेंद्र नाथ सामंता का नाम सामने आता है, जिन्होंने आदिवासी अधिकारों के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया था।
ठीक है। तो संघर्ष जो है वो किया था। तो देवेंद्र नाथ सामंता संविधान सभा के जो है वो सदस्य थे। उनका जन्म सन 1900 में सिंहभूम जिले में हुआ था। ठीक है। तो ठीक है, वो संविधान सभा के सदस्य थे और उनका जन्म सन 1900 में सिंहभूम जिले में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आज़ादी की लड़ाई में भाग जो है वो लिया था और वे वकील भी थे। तो 1927, 1930 और 1933 में वे सिंहभूम जिले से बिहार एवं उड़ीसा, जो कि अब उड़ीसा है, विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 1946 से 1950 तक वे बिहार में MLC रहे। संविधान सभा में भी उन्होंने आदिवासी अधिकारों की जोरदार पैरवी की थी। ठीक है। इसके बाद नाम सामने आता है यदुवंश सहाय का। इन्होंने संविधान सभा में पलामू की आवाज बने थे। पलामू जिला जो आज है उनका आवाज बने थे। तो भारत के स्वतंत्र संग्राम में और संविधान सभा के सदस्य के रूप में पलामू के यदुवंश सहाय उर्फ यदु बाबू का नाम भी प्रमुखता से आता है। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जेल गए। 1946 में जब अंतरिम सरकार के गठन के लिए चुनाव हुए तो यदु बाबा जो है तो बाबू डाल्टनगंज से विधायक चुने गए और 1946 में ही बनी संविधान सभा के सदस्य बनाए गए। संविधान सभा में उन्होंने पलामू व छोटानागपुर के अधिकार के लिए आवाज बुलंद की है। ठीक है। अगला जो नाम आता है वह अमित कुमार घोष का। ठीक है। इन्होंने पलामू निवासी और नेताजी के करीबी थे। पलामू निवासी थे और नेताजी के करीबी थे। ठीक है। अमित कुमार घोष मेदिनीनगर के रहने वाले थे। वे भी स्वतंत्रता सेनानी तथा संविधान निर्माण समिति के सदस्य थे। संविधान सभा में रहते उन्होंने भी अपने महत्वपूर्ण विचार दिए। कहा जाता है कि अमित कुमार घोष नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नज़दीकी और विश्वास पात्र लोगों में से थे। मेदिनीनगर में उनके आवाज सेवा सदन पर नेताजी ठहरा करते थे। आज़ादी के बाद वे मेदिनीनगर के पहले विधायक भी बने थे। तो 26 जनवरी जो है ये मनाया इसीलिए जाता है क्योंकि 1950 में, ठीक है, भारतीय जो अधिनियम है 1935 उसको हटाकर जो है वो संविधान जो है वो लागू किया गया था। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है 26 जनवरी जो है मनाया गया था। ठीक है। क्योंकि भारत का अपना संविधान जो है वो लागू हुआ था। ठीक है। तो झारखंड के जो कुछ लोग हैं जिनका जो है संविधान निर्माण में जो है काफी बड़ा योगदान रहा है, तो उन्हीं के बारे में सोचा कि मैं आज आपको डिस्कस कर दूं, बता दूं, क्योंकि इनके बारे में भी जानना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के सेशन में आपने जाना कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है और झारखंड के इन लोगों का क्या क्या जो है वो योगदान रहा है। जैसे कि जयपाल सिंह मुंडा का आदिवासियों की पैरवी की इन्होंने, बोनीफास लकड़ा ने झारखंड की संस्कृति की वकालत की, देवेंद्र नाथ सामंत ने आदिवासी अधिकारों के लिए संघर्ष किया, वही यदुवंश सहाय ने संविधान सभा में पलामू की आवाज बने, और अमित कुमार घोष जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी थे, इन्होंने भी जो है वो काफी जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, संविधान के महत्वपूर्ण विचार अपने दिए थे। ठीक है। तो आई होप आज के सेशन में आप सभी को इस सभी चीज की जानकारी मिल गई होंगी। इन सभी के बारे में आपको हो सकता है पता नहीं होगा, तो आपको जानकारी मिल गई होगी। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक इनके बारे में जानकारी मिल सके। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और हैप्पी रिपब्लिक।